आज दिनांक 5 सितंबर 2020 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को सूरदास की काव्य कला के बारे में बताने जा रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के वैशिष्ट्य को बताते हुए कहा है कि सूरदास ने बाल और श्रृंगार यही दोनों विषयों को लिया है, लेकिन वे इन दोनों क्षेत्र का कोना कोना झाँक आए हैं। उनकी यह रचना अद्वितीय है, ऐसा कोई दूसरा कवि नहीं हो सकता। तो सूरदास ने आचार्य वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त की थी और आचार्य वल्लभाचार्य इनसे मात्र 10 वर्ष ही बड़े थे, लेकिन उनके दर्शन से प्रभावित होकर के, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के इन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। सूर काव्य के मूल्यांकन के पूर्व उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि का भी विवेचन करना अपेक्षित होगा। सूरदास चूँकि जन्मांध थे, चारों तरफ घूम घूम करके गायन करते रहते थे और आत्मदैन्य, भागवत महात्म्य, वैराग्य भाव इत्यादि की अभिव्यक्ति करते रहते थे। हरिहंस पतितन को नायक, हरिहंस पतितन को टीको, अब मैं नाचो बहुत गोपाल इत्यादि उनके पद प्राप्य हैं, जो भक्ति से, नैराश्य से, आत्मदैन्य से, भगवत महात्म्य से भरे हुए हैं। एक बार गौ घाट पर वल्लभाचार्य जी का आगमन हुआ और वल्लभाचार्य जी से कुछ लोगों ने कहा कि एक सूरदास जी हैं, बहुत अच्छा गायन करते हैं, उनसे थोड़ा आप संगीत श्रवण कर लें। सूरदास ने आत्मदैन्य परक गीतों को गाया। उसके बाद आचार्य श्री ने इनसे कहा ब्रज भाषा में, सूरदास ऐसे काहे कुघियात हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी। यानी ऐ सूरदास, तुम क्यों ऐसे रो रहे हो, विलाप कर रहे हो, कुछ भगवान की लीला का वर्णन करो। सूरदास ने अपनी असमर्थता जताई कि मैं तो जन्मांध हूँ, किसी को मैंने देखा नहीं है, तो भगवान की लीला का वर्णन कैसे करूं। तो उस गौ घाट पर वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन किया और उसके श्रोता सूरदास जी भी बने। वे उनके पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित हुए। पुष्टि संप्रदाय के बारे में स्वयं वल्लभाचार्य ने बताया है, पुष्टिम किम तदपोषणम, तदपोषणम किम तदनुग्रह, कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि। अर्थात कृष्ण की कृपा बन जाए वही पुष्टि है। तो इस पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद सूरदास की काव्य धारा ही बदल गई। श्री वल्लभ प्रभु तत्व बतायो, लीला भेद सिखायो। प्रभु तत्व यानी भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है इत्यादि दार्शनिक
शब्दों की उन्होंने व्याख्या की और लीला भेद सिखायो। लीला भेद भी उन्होंने बताया, बाल लीला और श्रृंगार लीला। उसके बाद सूरदास के मुख से बाल लीला परक और श्रृंगार लीला परक पदों की रचना होने लगी है। ध्यातव्य है कि आचार्य वल्लभाचार्य के बाद सूरदास वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के भी शिष्य बने और विट्ठलनाथ ने इन्हें अष्टछाप में दीक्षित किया। आचार्य वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, ये 8 शिष्य मिलकर के श्रीनाथ मंदिर जो गोवर्धन पर्वत पर स्थित था उसके मुख्य पुजारी बने। तो पहले पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित हुए सूरदास जी, बाद में अष्टछाप के कवि बने और वे 8 कवियों के समान जो कवि भी थे और पुजारी भी थे, श्रीनाथ मंदिर में नियुक्त कर दिए गए। तो सूरदास जी ने जो रचनाएं प्रस्तुत की है उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आत्मदैन्य और भगवत महात्म्य, दूसरा बाल वर्णन या बाल लीला वर्णन, तीसरा श्रृंगार वर्णन। पहला आत्मदैन्य यानी अपनी दीनता, चूँकि पूर्णतः दिव्यांग थे, नेत्र दिव्यांग आज के शब्दों में सूरदास थे, इसलिए उनको लगा कि यह जीवन नरक बना हुआ है, जीना ही बेकार है। संसार से जब तक विलगाव नहीं होता, मृत्यु नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, तब तक कष्ट है। जैसे उन्होंने कहा कि हरिहं सब पतितन को नायक, और यानी मैं, हे प्रभु, पापियों का नायक हूँ। इसी से मिलता जुलता भाव दूसरे पद में कहते हैं, हरिहं सब पतितन को टीको, और पतित सब दिवस चारिको, हाँ तो जन्मत ही को। यानी और जो पतित हैं वे तो 2-4 दिन के लिए हैं, मैं तो जन्म से ही। तो ऐसे ऐसे भाव सूरदास ने अभिव्यक्त किए हैं, जिसमें आत्मदैन्य और भगवत शरणागति की प्रार्थना है। शरण में जाना चाहते हैं भगवान को। अन्यत्र उन्होंने अपनी विवस्था बताई है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, इसमें सांग रूपक का प्रयोग किया गया है। काम क्रोध की पहर चोलना, कंठ विषय कौमाल, महामोह की नूपुर बाजत निंदा शब्द रसाल। यानी हे प्रभु, मैंने बहुत नृत्य किया है, काम क्रोध को चोला के रूप में स्वीकार किया है, कंठ में विषय की माला पहनी हुई है, महा अज्ञान की पायल पैरों में पड़ी हुई है, मुँह से निंदा शब्द ही उच्चरित हो रहा है।
तो ऐसे ऐसे जो भाव हैं वे सूरदास के व्यक्त हुए हैं, लेकिन ये वल्लभाचार्य के पूर्व के भाव हैं। कहीं उन्होंने कहा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। आत्मदैन्य तो उन्होंने व्यक्त किया, लेकिन भगवान का स्मरण करना नहीं भूले। यह ध्यान रखना चाहिए। जिस समय दरवाजे दरवाजे घूम करके भिक्षाटन करते हुए गायन करते थे, उस समय आत्मदैन्य को इन्होंने व्यक्त किया है, लेकिन भगवान की महत्ता को इन्होंने नहीं छोड़ा है। मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। जैसे जहाज, पानी वाले जहाज का पक्षी उड़ करके पुनः जहाज के ही मस्तूल पर आ जाकर बैठ जाता है, पतवार पर आकर बैठता है, उसको कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए मेरी भी यही स्थिति है। मैं उस जहाज का पक्षी हूँ। अन्यत्र कहते हैं हरिहं हारिल की लकड़ी, जागत सोवत सपनो सौतुख, कान्ह कान्ह कर जकरी। यानी एकमात्र, जैसे चातक चौतीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने व्यक्त किया है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। वैसे ही सूरदास जी ने कहा है कि आप हमारे लिए हे भगवान हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जागते सोते स्वप्न में भी मैं उस लकड़ी को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, यानी आपको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं हर समय कन्हैया कन्हैया जपता ही रहता हूँ। तो यह जो भाव है वह अनन्य भक्ति का उदाहरण है। कहीं उन्होंने शरणागति के 6 तत्वों का भी उल्लेख किया है अलग अलग ढंगों में। तजाओ मन हरि विमुखौन कौ संग, जाके संग कुबुधि उपजत है परत भजन में भंग। यानी जिसके संग से कुबुद्धि मन में उत्पन्न हो जाए, भजन में बाधा आ जाए, वैसे व्यक्तियों का परित्याग करो। हे मन, मन को समझाते हुए कहते हैं। यानी वल्लभाचार्य जी से संपर्क के पूर्व सूरदास जी ने जो आत्मदैन्य भगवत महात्म्य भी व्यक्त किया है, उसमें भगवत शरणागति की प्रार्थना है। जैसे शरणागति के 6 तत्वों में आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्थित विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो, षड्विधा शरणागति। यानी भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प, भगवान के प्रतिकूल जो भी हैं उनसे दूर रहने, भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं। भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारी रक्षा करेंगे। रक्ष स्थित विश्वासो। तो ये सभी 6 तत्व सूरदास के काव्य में व्याप्त हैं। अब आया जाए बाल वर्णन और श्रृंगार वर्णन। बाल वर्णन में संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य, इसके अतिरिक्त श्रृंगार वर्णन में भी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार,
चार तत्व हैं और चारों क्षेत्रों का इन्होंने विशद वर्णन किया है। सबसे पहली बात कि सूरदास जी तुलसीदास के समान वैधि भक्ति के समर्थक नहीं थे। आचार्य वल्लभाचार्य के प्रभाव से इन्होंने रागानुगा भक्ति को स्वीकार किया। इनके कृष्ण लोक रंजक कृष्ण है, लोक रक्षक कृष्ण नहीं। इनका काव्य सौंदर्य का काव्य है, ऐश्वर्य का काव्य नहीं। इस कारण इनके काव्य के मूल्यांकन के पूर्व यह विचार जरूर रखना चाहिए कि ये सख्य भक्ति के उपासक थे। कृष्ण को इन्होंने लीला वर्ण के प्रसंग में अपने सखा के रूप में रखा है। इसलिए उस क्षेत्र का भी इन्होंने वर्णन किया है जिस क्षेत्र में जो सेवक भक्त है, जो एक आदर्श भक्त है, वह वर्णन नहीं कर सकता। कृष्ण के जो बाल रूप का इन्होंने वर्णन किया है, जितने बाल और श्रृंगार का वर्णन सूरदास ने जितनी विशदता के साथ बंद आंखों से किया है, वैसा वर्णन आज तक प्राप्य नहीं है। ये आचार्य शुक्ल जी का मत है। आंखें बंद थी लेकिन बाल और श्रृंगार का वर्णन इन्होंने अप्रतिम रूप में व्यक्त किया है। कृष्ण के जन्म से लेकर के कृष्ण के किशोरावस्था तक का इन्होंने वर्णन किया है। जैसे पालने में जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराय मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, यही अंतर अकुलाय उठे हरि जसमति मधुरे गावे। यानी कृष्ण को इन्होंने पालने से ही चंचल रूप में व्यक्त किया है। यह सूरदास की विशेषता है। वे रामचंद्र के समान शांत स्वभाव वाले नहीं थे, नटखट कृष्ण थे। इसलिए इनका नटखटपन पालना में ही दिखाई पड़ता है कि जब माता जशोदा जी मल्हार गीत गाती हैं और उसके बाद उस समय मल्हार गीत का श्रवण करके वो चुप रहते हैं, जो ही उनका गीत बंद होता है उसी समय ये अकुला करके रोना शुरू कर देते हैं। फिर माता जशोदा का वह गान आरंभ हो जाता है, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। यानी बाल रूप, बाल क्रीड़ा के दर्शन को इन्होंने लोकोत्तर माना है और ब्रह्मानंद सहोदर के समान आनंदमय माना है। जो सुख सूर अमन मुर दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। यानी जो देवताओं को सुलभ नहीं है, मुनियों को सुलभ नहीं है, वह सुख नंद की भामिनी यानी यशोदा को मिल रहा है श्री कृष्ण को खिलाने से। यानी कृष्ण की बाल लीला के दर्शन करना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, यह महा आनंद का विषय है, यह लोकोत्तर आनंद है। भक्त कवि सूरदास ने उन्हें इस रूप में व्यक्त किया है। कृष्ण के दो रूप हैं, दोनों अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया है। एक स्थिर रूप में और एक
गत्यात्मक रूप में, यानी स्टैटिकल और डायनेमिकल, स्थित्यात्मक बाल वर्णन और गत्यात्मक बाल वर्णन दोनों सूरदास ने व्यक्त किए हैं। स्थित्यात्मक माने सूरदास जी जिस समय बैठे हुए हैं कृष्ण, मुंह में कुछ माखन और दही खा रहे हैं, उस समय का बाल वर्णन वह स्थित्यात्मक बाल वर्णन। लेकिन जिस समय खाते भी हैं और चलते भी हैं, घुटुरन चलत रेणु पद मंडित, यानी घुटनों के बल चल रहे हैं, मुख दधि लेप किए, चलते हुए खा रहे हैं, यही गत्यात्मक रूप हुआ। और ज्यादा उन्होंने गत्यात्मक रूप का वर्णन किया है। कभी कभी लोनी अपने घर के प्रतिबिंब खंभे में अपनी प्रतिच्छाया देख करके लोनी लिए खबावत, मक्खन लेकर के उस अपनी प्रतिच्छाया को खिला रहे हैं। जिस समय कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, यह उस समय स्थित्यात्मक रूप है। हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि माँ मैंने मक्खन नहीं खाया है, लेकिन मक्खन खाया है, चुराया है और हाथ में रखा भी है और उसको पीठ के पीछे छिपा लेते हैं। दोना पीठ दुरायो, माँ प्रश्न करती है कि तुम्हारे मुंह में लगा है, तब तत्क्षण वे विकल्प ढूंढ लेते हैं, कहते हैं ग्वाल बाल सब बैर पर्यो है, बरबस मुख लपटायो, यानी ये जितने ग्वाल बाल हैं सभी हमारे दुश्मन बन गए हैं, अपने इन्होंने खाया है और हमारे मुंह में लपेट दिया। तो यह बाल सुलभ जो चंचलता है श्री कृष्ण में माता के समक्ष अभिव्यक्त होती है। कहीं कहीं बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना है, होती ही है, स्वाभाविक है। कृष्ण और बलराम दोनों भाई हैं। बलराम गोरे हैं, ये सांवले हैं। तो बाल सुलभ जो हास परिहास है वह तुलसी सूरदास के काव्य में विस्तृत रूप में व्यक्त हुआ है। वो माता यशोदा से कहते हैं कि बलदाऊ भैया बार बार हमें चिढ़ाते हैं, गोरे नंद यशोदा गोरे तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत बाल सब, और उस समय बलदाऊ ही इशारा करते हैं, सिखाए देत बलबीर, यानी सिखाते कौन है तो बलदाऊ ही, बलराम भैया ही सिखाते हैं। और हमें कहते हैं कि माता पिता गोरे तो ये सांवला कहाँ से हो गया। सूरदास की यह काव्य की विशेषता है। सबसे बड़ी बात कि प्रतिस्पर्धा की भावना है। बच्चों का यह स्वभाव है कि वे दूध पसंद नहीं करते हैं। आज की भी परिस्थिति में बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। माँ का दूध प्रिय है, लेकिन बाहर का दूध पीना नहीं चाहते हैं। और श्री कृष्ण जितने चाव से माखन और दही खाते थे, उतने चाव से दूध नहीं पीते थे।
तो दूध का दूसरा गुण है, मक्खन और दही का दूसरा गुण है। माता यशोदा बार बार इन्हें दूध पिलाने के लिए कहती हैं, ये इनकार कर देते हैं। बाद में वो बहाना बनाती हैं कि बेटा तुम दूध पियो। एक प्रश्न करते हैं, क्या दूध पीने से हमारी चोटी बलदाऊ भैया के समान बड़ी और लंबी हो जाएगी क्या? कहते क्या है, उनसे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मोटी भी हो जाएगी। लेकिन प्रतिदिन ये दूध पीने के पश्चात मापते हैं। कई महीनों तक दूध पीने के बाद भी जब चोटी नहीं बढ़ती तो उस प्रतिस्पर्धा की भावना, आत्महीनता की भावना वे अपनी माँ के समक्ष व्यक्त कर देते हैं। प्रतिस्पर्धा है चोटी की, प्रतिस्पर्धा पढ़ाई लिखाई की नहीं है, खेल कूद की नहीं है। प्रतिस्पर्धा है कि हमारी चोटी उनसे लंबी होनी चाहिए। मैया मोरी कबा ही बढ़ाएगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत है, यह अजहू है छोटी। तू जो कहत बल की बेनीजों, वही है लांबी मोटी। तूने जो कहा था कि बलदाऊ की ही चोटी के समान यह लंबी भी है और मोटी भी होगी, लेकिन कई दिनों तक मैं दूध पीते रह गया, लेकिन आज तक यह छोटी की ही छोटी है। तो यह जो स्थिति है, यह प्रतिस्पर्धा की स्थिति है और सूरदास ने इसको अत्यंत गहराई के साथ व्यक्त किया है। कभी ऐसा भी होता है कि बालक का झूठ बोलना माता पिता के आह्लाद का विषय बन जाता है। जिस समय छड़ी लेकर के मारने के लिए गई हैं यशोदा जी और उनके हाथ में छिपा हुआ मक्खन देख लेती हैं, छड़ी को फेंक करके उन्होंने गले लगा लिया कि हमारा बेटा कितनी सावधानी से झूठ बोलता है। यह जो आनंद है वह ब्रह्मानंद है। भगवान के बाल रूप का लाभ प्राप्त करना, दर्शन का लाभ प्राप्त करना पूर्णतः अप्राप्य है, लेकिन यदि प्राप्य है तो वह विशिष्ट है। बहुत से लोगों ने भगवान को बाल रूप में ही चाहा, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने इष्ट देव मम बालक रामा, या बंदऊ बाल रूप सोई रामू। इस संयोग वात्सल्य के अलावे सूरदास ने वियोग वात्सल्य का भी वर्णन किया है। अक्रूर कंस के दरबार में कृष्ण और बलराम को लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद वियोग वात्सल्य शुरू हो जाता है। नंद और यशोदा दोनों परेशान हैं, और दोनों परेशान इस कदर हैं कि एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। यदि आपस में झगड़ भी रहे हैं तो विषय में कृष्ण हैं। माँ के ममता कितनी असीम है कि पत्र संदेश भेजवाती हैं यशोदा जी देवकी के पास, और यह कहती हैं कि आप तो मूल माता हैं, आपके साथ रह रहा है कृष्ण, उसका हठ जानती हैं, फिर भी मैं विवश होकर के कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा कृष्ण
जब जगता है तो माखन रोटी ही पसंद करता है। संदेशो देवकी सो कही हों, हाँ हों भाव तिहारी सुत की, कृपा करत ही रहियो। तो तू टेव जानत ही हुई हों, तऊ मोह कह आवे, प्रात उठत मुरलाड़ लड़ई तही माखन रोटी भावे। आप तो उसका हठ जानती ही होंगी, फिर भी मैं विवश हूँ कहने के लिए कि जब सुबह होती है तो मेरे बच्चे को, देखिए कितना विरोधाभास हो जाता है यहाँ पर। एक बार कहती हैं कि मैं धाय हूँ, वह आपका बेटा है, लेकिन वियोग वात्सल्य इस भाव को दूर कर देता है कि वह आपका बेटा है, मेरा बेटा है। कहाँ पहली बार पहले चरण में उन्होंने कहा कि हाय हों धाय तुहारे सुत के, तऊ मोई कही आवे, लेकिन अंत में कहते हैं प्रात उठत मुरलाड़ लड़ई तही माखन रोटी भावे। प्रात उठत मोर लाड़ लड़ई तही, मेरे प्रिय को, अर्थात यहाँ कृष्ण का बंटवारा हुआ है बराबर बराबर भाग में, आधे भाग में देवकी के पास और आधे भाग में यशोदा के पास। यशोदा ने अपने को स्वीकार किया है कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया है, मैं तो उसकी धाय हूं। फिर भी मैं जानती हूं, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, जब वह सवेरा हो जाएगा और जगेगा उसे माखन रोटी खिला देना, उसे माखन रोटी ज़्यादा पसंद है। अगले चरण में ऐसा होता है कि पति और पत्नी में ही विवाद हो जाता है और मूल कारण है वात्सल्य भाव। दाम्पत्य भाव वहाँ पर टूट रहा है वात्सल्य भाव के चलते। यशोदा के मन में है कि नंद हमारे पति हैं, लेकिन ये वृंदावन के राज्य को लेकर के, गोकुल के राज्य को लेकर के ज़्यादा परेशान हैं, अपने बेटे के लिए परेशान नहीं। आज तक वे मथुरा नहीं गए हैं बेटे का समाचार लेने के लिए, और उनकी खींच, उनका आमर्श, उनका रौद्र, उनका रोष एक साथ ही व्यक्त हो जाता है। नंद ब्रजली जय ठोंक की बजाय, अरे नंद संभालो इस ब्रज को, ठोंक बजा करके संभालो। देहु विदा मिल जाओ मधुपुरी जह गोकुल के राय, हमें विदा कर दो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ गोकुल के राय हैं, गोकुल के राजा अर्थात कृष्ण। सूरदास के पदों की व्याख्या करते हुए भ्रमर गीत सार लिखते समय उनके पूरे काव्य का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसमें भाव सबलता है। जब कई प्रकार के भाव एक साथ अभिव्यक्त होते हैं तो वहां पर भाव सबलता मानी जानी चाहिए। कुछ अमर्ष है, कुछ क्रोध है, कुछ नैराश्य है, कुछ वात्सल्य है, और ये सभी भाव एक साथ व्यक्त हुए हैं, इसलिए इसमें भाव सबलता मानी जाएगी। इसी के अनुकूल ही नंद जी भी अपने शब्दों में क्रोध व्यक्त करते हैं। तब तू मारी बोई करती, तब तो तू मारती थी उसे, ऋषन आगे कहे जे आवत, अबलय भाणे भरती।
यानी क्रोध से अब तो बोल रही है, उस समय मेरी बात तू सुनती नहीं थी, इसे बार बार मारती थी और उस मार को खा करके वह रूठ करके चला गया है, अब वह नहीं आने वाला है। तो ये पति और पत्नी के बीच में जो विवाद हुआ है उसके आधार हैं भगवान कृष्ण। यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर कृष्ण और कृष्ण के माता पिता अर्थात यशोदा और नंद आमने सामने हैं, नंद और यशोदा का वात्सल्य भाव ज़्यादा व्यक्त हुआ है। उस समय बाल कृष्ण आलंबन के रूप में हैं, नंद और यशोदा आश्रय के रूप में हैं। रस वहाँ पर वात्सल्य रस है, और ऐसा वात्सल्य रस है कि जिसके समान वात्सल्य रस विश्व में कहीं मिला ही नहीं। लेकिन वियोग वात्सल्य जो व्यक्त हुआ है वह नंद और यशोदा का ही वात्सल्य वियोग व्यक्त हुआ है। कृष्ण का एक ही पद दिखाई पड़ता है, अर्थात एक पक्षीय वात्सल्य वियोग है, और वह है कि माँ आज तक मुझे किसी ने कन्हैया नहीं कहा है। यानी हमें भगवान कृष्ण कहा जा रहा है, राजा कृष्ण कहा जा रहा है, किसी ने कन्हैया नहीं कहा है। इसी के चलते मुझे कष्ट है और कोई कष्ट नहीं। इस श्री कृष्ण के आत्मनिवेदन ने माता पिता को प्रसन्न कर दिया है। जितना भी आक्रोश था नंद और यशोदा का, वह छू मंतर हो जाता है कि किसी ने हमें आज तक कन्हैया नहीं कहा, पूरे मथुरा में जो आप हमें बार बार कन्हैया कहते थे। यह एक द्रष्टव्य है कि वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के बीच में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है कि कब कृष्ण बाल से युवा हो गए हैं। वात्सल्य वर्णन के क्रम में यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण का बाल रूप वर्णन अकेले नहीं है, उनके साथ बाल सखा भी हैं। चिढ़ाते समय बाल सखा हैं, खेलते समय बाल सखा हैं। इसलिए पूरे ग्रुप में, पूरे मंडली में यह खेल चलता है, और वही मंडली का खेल युवावस्था में रास मंडली का होता है। बाल मंडल का जो खेल है, बाल मंडली का जो खेल है, वही रास मंडली का खेल हो जाता है। बाल सखा की जगह पर युवती सखाएं आ जाती हैं, युवती सखियां आ जाती हैं, और रूप अवस्था के अनुसार बदल जाता है। लेकिन जो कृष्ण के साथ राधा आदि गोपियों का संबंध है, वह मात्र युवावस्था की देन नहीं है। बाल्यावस्था के बाल सखा हैं और बाद में यौवन सखा हो जाते हैं। कम उम्र के ही सखा। इसीलिए कहते हैं कि सूरदास की जो गोपियां हैं वो कृष्ण से जब मिलती हैं तो वह आकस्मिक मिलन नहीं होता है, आकस्मिक प्रेम नहीं बढ़ता श्रृंगार जनित। वे बाल सहचर के रूप में रहती हैं, बाल सहचरी के रूप में रहती हैं, और बाद में युवा सहचरी बन जाती हैं। इसलिए
कृष्ण और जो गोपियों का प्रेम है उसमें रूप लोभ और साहचर्य का योग है। रूप लोभ यानी दोनों अद्वितीय रूप वाले हैं। कृष्ण का अद्वितीय रूप, राधा का अद्वितीय रूप। यदि पूरे समूह में देखा जाए तो गोपियों का भी अद्वितीय रूप है। तो रूप लोभ ही नहीं बल्कि साहचर्य भी है। एक साथ गायों को चराना, एक साथ स्नान करना, एक साथ कलेऊ बांट बांट करके खाना, एक साथ गोदोहन करना, और बाद में यही जो प्रेम है वह युवा जनित प्रेम हो जाता है। और उसमें भी माता पिता कहीं न कहीं खड़े रहते हैं कुछ अवस्था तक, बाद में वह एकांतिक प्रेम हो जाता है। जब कुंज के बीच राधा और गोपी कृष्ण और गोपी पहुँचते हैं तब वह एकांतिक प्रेम होता है। नंद और यशोदा अलग हो जाते हैं। लेकिन जो घर की चारदीवारी के बीच में प्रेम पनप रहा है, जो गलियों में प्रेम पनप रहा है, उस समय नंद और यशोदा एक प्रेक्षक के रूप में, एक दर्शक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में वर्तमान रहते हैं। जैसे एक प्रसंग मिलता है, वह प्रसंग है किसी एकांत स्थल पर जाकर के श्री कृष्ण राधिका का कुछ मर्दन कर रहे हैं। इसी बीच में यशोदा का आगमन हो जाता है। कृष्ण सोचते हैं कि माता ने ये देख लिया तो मुझे जरूर मारेगी। बस जो बाल्यावस्था में नाटक करते थे वही नाटक यहाँ भी करते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि माँ देखो ना, यह जो राधिका है वो हमारे गेंद को चुरा ली है और हमें दे नहीं रही। प्रसंग है वर्णित। कर सरोज सन श्रीफल परसत, तब जसुमति गई आई। देखो ढीठ देत नहीं माता, राखिस गेंद चुराई। यानी देखो माँ, ये कितनी ढीठ है कि इसने हमारी गेंद को चुरा लिया है। कर सरोज सन श्रीफल परिस्थित, तब जसुमति गई आई। तत्क्षण रुदन करत मन मोहन, मन में सुधि उपजाई। रोना शुरू कर देते हैं और मन में एक उपाय ढूंढते हैं, सुधि उपजाई। और वही उपाय क्या है कि देखो ढीठ देत नहीं माता, राखिस गेंद चुराई। यह जो अवस्था है अत्यंत बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बीच की अवस्था है। इसलिए कि यह जो प्रेम है चारदीवारी के बीच में है, यह कुंज का प्रेम नहीं है। इस कारण जो कृष्ण के बाल सखा हैं बाद में युवा सखा हो जाते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम आकस्मिक नहीं है, वह क्रमिक है, आकस्मिक नहीं। वह सीमित नहीं है, व्यापक है। इसी कारण मान लीला, दान लीला, चिरहरण लीला, गोदोहन लीला ऐसी लीलाएं हैं जिनका नामकरण भी करना असंभव है।
जिसे गाय दूहते समय भी रति प्रेम बढ़ रहा है। गो धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, यानी गाय दूहते समय भी रति बढ़ी हुई है। वह वात्सल्य रति नहीं है, वह श्रृंगार रति है। एक धार दो हनि पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ठाढ़ी। वह हास्य और विनोद हाथ से नहीं हो रहा है, दूध की धार से हो रहा है। पिचकारी गाय का स्तन बन जाता है। गई थी राधा अपनी गाय को दुहवाने के लिए, सोचा कि हमारी गाय को दूह दे कृष्ण। और कृष्ण जब दूहते हैं तो दूहते समय एक धार दोहनी में डाल रहे हैं और एक धार राधा के मुख पर मार रहे हैं, लेकिन नजरें नीचे हैं। जैसे शब्दभेदी बाण मारा जाता है उसी प्रकार का ये कर रहे हैं। आंखें नीचे हैं, धार ऊपर जा रही है राधा के मुख पर। धेनु दुहत अति ही रति बाड़ी, एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जहाँ राधा ठाड़ी प्यारी खाड़ी। जहाँ राधा प्यारी खड़ी है वहाँ पर। उसके बाद राधिका कुछ नाराज होकर के बोल बैठती है, तुम पे कौन दुहावत गैया, तुम पे कौन दुहावे गैया, यतवत चितवत उद्धार चलावत, यही सिखायो है मैया। अरे तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है कि देख रहे हो यहाँ और धार मार रहे हो वहाँ, तुमसे कौन अब गाय दुहाएगा, अर्थात कोई गाय नहीं दुहलाएगा। तो यह जो बाल जनित प्रेम है वह युवा जनित प्रेम हो जाता है। कृष्ण ने सीखा है, गोदोहन क्रीड़ा को सीखा, यह यश राधा जान रही है। और सिखाया है किसने? नंद ने नहीं, गोदोहन सिखाया है कृष्ण की माँ यशोदा ने। मैं दुहियाऊँ मोहि दिखन सुखावऊँ, कैसे धार दोहनी पहुँचावत, यानी कैसे धार को दोहनी में डाला जाता है, कैसे गाय को स्थिर किया जाता है, दोहा जाता है, ऐ माँ मुझे बता दो। लेकिन कृष्ण जब बड़े हो जाते हैं तो कृष्ण से गाय दुहवाने के लिए वही राधा अपने गोस्थल पर ले जाती है। और यही जो प्रेम है, बाल्यावस्था का प्रेम, युवा जनित प्रेम होता है। इस कारण कृष्ण और राधा के प्रेम में कोई ऐसा नहीं है कि वो दोनों पूर्ण रूप से युवक और युवती हो गए हैं तत्पश्चात प्रेम हुआ है, ऐसा नहीं। यह किशोरावस्था का प्रेम है, ये बाल जीवन का प्रेम है, लड़काई का प्रेम है। लड़काई को प्रेम कहो सखी कैसे छूटे, यह लंगोटिया यारों का प्रेम है। दो ग्वाला और ग्वाली का प्रेम है, जो कछनी काच करके गायों को चराने के लिए जा रहा है। इसलिए यह स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम के विकास का है। जो बाल सखा है, बाल सखी हैं, वही युवा सखा हो जाते हैं, युवा सखी हो जाती है। इसलिए यह आकस्मिक नहीं है, बल्कि यह विकसित प्रेम है। मैं
विद्यार्थियों को समय के अभाव में आज सूरदास के पूरे काव्य का मूल्यांकन नहीं कर सका हूँ। अगले दिन मैं श्रृंगार रस के बारे में भी बताऊंगा जो सूरदास ने अभिव्यक्त किया है। आज बाल लीला वर्णन, कल श्रृंगार वर्णन। धन्यवाद।